दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक जंगल में अकेले ही चल रही थी। और वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थी और उसके हाथ से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी उसके पीछे से आकर उसके मुंह पर कपड़ा डाल देता है और तभी दूसरा आदमी गन से उसके सिर पर जोर से वार करता है, जिसकी वजह से वो वही बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक रूम में बंधा हुआ पाती है जहाँ उस पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा था। और तभी उसे वहाँ उसके डैड भी नजर आते हैं। और तभी ये बात भी रिवील होती कि उसके डैड ने ही उन लोगों की मदद से उसे यहाँ किडनैप कर लाया था। वो अपने फादर से बहुत हेल्प मांगती है और कहती है कि मुझे अपने मॉम से मिलना है। लेकिन तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम मारी जा चुकी है, जिसे तुमने ही मारा है और ये सब तुम भी जानती हो। और तभी वहाँ पर खड़ी एक बूढ़ी औरत एक शैतानी किताब से इंस्ट्रक्शन पढ़कर उस लड़की के डैड को उसे जिंदा जलाने की ऑर्डर देती है। और फिर वो अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने लगता है। लेकिन तभी उस लड़की का असली रूप रिवील होता है और उसके अंदर घुसा एक शैतान कहता है कि मैं अब तुम्हें भी मार दूंगा, जिसके बाद उसका डैड उसकी जलती हुई बॉडी को शूट कर देता है। और फिर हमें अगले सीन में कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। और वो सब एक जंगल में डेविड के साथ घूमने आए थे। और उन सब के साथ डेविड की सिस्टर भी थी जिसका नाम मिया था, जिसे कुछ बुरी आदतें लग चुकी थी। इसलिए वो सब उसका माइंड फ्रेश करने के लिए वहाँ आए थे। और जब मिया घर में जाती है तब उसे बहुत ही अनकम्फर्ट फील होता है, जो उसी लत की वजह से था। और तभी वो उन सबको कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ख़राब स्मेल आ रही है, जो उसके सिवा किसी को भी नहीं आ रही थी। लेकिन तभी उनके डॉग को सूंघते सूंघते एक सीक्रेट बेसमेंट मिल जाता है। और ये वही बेसमेंट था जहाँ पर मूवी के स्टार्टिंग में उस लड़की पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा था। और फिर वो लोग उस बेसमेंट में जाते हैं जहाँ बहुत सारी मरी हुई बिल्लियाँ लटकाई हुई थी। और तभी एरिक को वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसे वायर्स से पूरी तरह लॉक किया हुआ था, ताकि कोई इसे आसानी से खोल ना सके। और ये बुक वही शैतानी बुक थी जिसे पढ़कर उस बूढ़े औरत ने उस लड़की पर रिचुअल किया था, जिसके स्टार्टिंग पेज पर ही क्लियरली लिखा था कि इस बुक का कोई भी वर्ड ना पढ़े, क्योंकि वो पढ़ने से उसी वक्त हेल का डोर ओपन हो जाएगा और वहाँ से एक शैतान बाहर की दुनिया में आ जाएगा। लेकिन एरिक फिर भी उन वर्ड्स को रीड करता है। और जैसे जैसे एरिक एक एक वर्ड पढ़ रहा था, वैसे ही कोई एविल इनविजिबल पावर मिया के करीब आ रही थी। और जब एरिक आखिरी वर्ड पढ़ता है तब वो पावर मिया के काफ़ी करीब आ जाती है, जिसकी वजह से उसे वोमिट हो जाता है। और ठीक उसी वक्त मिया को जंगल में एक औरत का घोस्ट दिखाई देता है जो उसे अपने पास बुला रहा था। और तभी मिया डर कर अंदर से कार की चाबी लेकर वहाँ से तेज़ी से निकल जाती है। लेकिन तभी मिया को रास्ते में वो घोस्ट फिर से नज़र आता है, जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मिया गाड़ी में ही बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तब वो भागने लगती है, लेकिन तभी कोई एविल पावर उसका पीछा करने लगती है, जो पेड़ों की मदद से मिया को जकड़ लेती है। और तभी थोड़ी देर बाद वो डीमन घोस्ट मिया के सामने आ जाती है और उसके मुंह से एक लिक्विड बाहर निकलता है जो मिया के अंदर चला जाता है और वो पूरी तरह से मिया को पजेस कर लेती है। और तभी थोड़ी देर बाद डेविड और ओलिविया मिया को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मिया एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। फिर डेविड उसे वापस घर पर लेकर आता है और फिर घर आकर मिया बार बार एक ही बात दोहराती है कि एक डेमोनिक लेडी को मैंने जंगल में देखा था जो अब भी हमारे साथ ही है। लेकिन वो सारे दोस्त उसकी बात पर बिलीव नहीं करते और उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि वो शैतान वाकई में मिया के साथ ही था। और फिर थोड़ी देर बाद जब डेविड बाहर डस्टबिन में कचरा डालने जाता है तब वो देखता है कि किसी ने उसके डॉग को मारकर फेंक दिया था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि मिया ने ही मारा था। और जब डेविड को ये बात पता चलती है तब वो मिया पर गुस्सा निकालने के लिए जाता है। लेकिन तभी मिया शॉवर के नीचे खड़ी थी जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म था, जिसकी वजह से उसकी स्किन जलने लगती है। लेकिन तभी डेविड दरवाज़ा तोड़कर उसे सही वक्त पर बचा लेता है और फ़ौरन उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन बारिश की वजह से वो आगे नहीं जा पाते। और तभी गाड़ी में बैठी मिया एक एविल स्माइल करती है, जो इस बात का सिग्नल था कि डेमन ने अब मिया को पूरी तरह से पजेस कर लिया है। और फिर डेविड उसे घर लेकर आता है जहाँ ओलिविया मिया को इंजेक्शंस और मेडिसिन देकर सुला देती है। और दूसरी तरफ एरिक अभी भी वो बुक ही पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि 50% पहले जंगल के ट्रीज से जकड़ा जाता है, फिर अपने आप को गर्म पानी से बॉईल करने लगता है, जो सब चीज़ें मिया में भी कॉमन थी। और तभी एरिक उन्हें उस बारे में बता देता है, लेकिन उस पर कोई बिलीव नहीं करता। और फिर तभी मिया अचानक वहाँ आ जाती है जिसके हाथ में एक शॉटगन थी, जिससे वो डेविड को शूट कर देती है, पर वो गोली डेविड के कंधे को टच करके चली जाती है और वो बच जाता है। लेकिन तभी मिया शैतानी आवाज़ में कहती है कि तुम सब आज ही मरोगे, और फिर बेहोश हो जाती है। और तभी मौके का फ़ायदा उठाकर ओलिविया मिया के हाथ से वो शॉटगन लेने जाती है। लेकिन तभी अचानक मिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उस पर बहुत सारा ब्लड वोमिट कर देती है। पर सही समय पर ओलिविया मिया को धक्का मारकर उस बेसमेंट में गिरा देती है और तभी एरिक उस बेसमेंट को पूरी तरह से लॉक कर देता है। फिर उसके बाद ओलिविया फिर से मिया के लिए नींद का इंजेक्शन तैयार करने के लिए वॉशरूम में जाती है। लेकिन जब वो मिरर में देखती है तो उसे खुद की जगह एक शैतान नजर आता है और वो मिरर भी फौरन टूट जाता है और अब वो भी पूरी तरह से पजेस हो जाती है, क्योंकि उस शैतान का थोड़ा खून उसके अंदर भी चला गया था।
और जब एरिक उसे चेक करने के लिए आता है तो उसे ओलिविया बैठी हुई नजर आती है, जो थोड़ी देर में ही उस पर अटैक कर देती है और वो इंजेक्शन की सुई से उसकी आंख फोड़ने की ट्राई करती है, लेकिन सही वक्त पर एरिक उस पर वार करके उसे जान से मार देता है। और तभी डेविड भी वहां पर पहुंच जाता है और फिर वो एरिक की जख्म पर पट्टी लगाता है, लेकिन तब तक एरिक का बहुत खून बह चुका था, जिसकी वजह से वो कमजोर होता जा रहा था। इसलिए डेविड नेटली को हॉल से पानी और कुछ चीजें लाने के लिए भेजता है। और जब नेटली हॉल में जाती है तो वो देखती है कि मिया उसे उस बेसमेंट से आवाज देती है और फिर नेटली उस बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है और अंदर जाती ही वो मिया की साजिश समझ जाती है। और जब वो बाहर आने लगती है तब मिया उसका पैर खींच लेती है और फिर उसके हाथ पर अपने दांतों से बहुत ही ज्यादा काट लेती है, लेकिन सही वक्त पर डेविड वहां आकर नेटली को बचा लेता है और फिर से उस बेसमेंट को पूरी तरह लॉक कर देता है। और फिर एरिक उस बुक को जलाने लगता है पर उस किताब पर उसका कोई असर नहीं होता। और फिर उसके बाद वो उस किताब में पढ़ता है कि जब वो शैतान 5 सोल्स पर हावी हो जाएगा तब आसमान से खून की बारिश होगी और हेल से एक शैतान बाहरी दुनिया में आ जाएगा। पर उसे रोकने के लिए वहाँ पर 3 तरीके भी दिए थे। उसमें से पहला ये था कि 50 पर्सन को जिंदा ही जला देना, जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा है, और दूसरा ये कि उसे जिंदा दफन कर देना, और तीसरा ये कि 50 पर्सन के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देना। और फिर तभी नेटली का हाथ बहुत ज्यादा जलने लगा था क्योंकि मिया ने उसके हाथ पर काट लिया था, यानी कि अब वो भी धीरे धीरे पोजेस हो रही थी। और जब नेटली को तीसरा तरीका पता चलता है तो वो अपना इन्फेक्टेड हाथ काटने लगती है जहाँ पर शैतान का पार्ट था। और तभी बेसमेंट से वो शैतान नेटली को ऐसा करने से रोकता है जिससे तीसरा तरीका पूरी तरह प्रूव हो जाता है। और फिर उसके बाद डेविड नेटली के हाथ पर भी पट्टी कर देता है और उसे रेस्ट करने को कहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद नेटली वहाँ पर फिर से आ जाती है और हम देखते हैं कि नेटली को भी शैतान ने पूरी तरह पजेस कर लिया था, पर उसने तो अपना हाथ काट लिया था पर फिर भी वो पजेस हो ही गई। और फिर तभी वो उन दोनों पर किलो से अटैक कर देती है और उन्हें भी जख्मी कर देती है, लेकिन सही वक्त पर डेविड उसे शूट करके मार देता है। और फिर उसके बाद डेविड एरिक के साथ घर से बाहर आ जाता है और उस शैतान को घर में ही जलाने के लिए वहाँ पर पेट्रोल डालता है, जो कि उस बुक का पहला तरीका था। लेकिन तभी मिया बेसमेंट से एक सॉन्ग आती है जो डेविड के बचपन का सॉन्ग था, जिसे सुनकर डेविड इमोशनल हो जाता है और अपनी बहन को बचाने की ठान लेता है। और तभी बाहर बिजली गिरने की वजह से एक पेड़ जल जाता है, जिससे डेविड को एक आइडिया आता है कि वो अपने बहन को जिंदा ही दफन कर देगा, जिससे वो शैतान उसकी बॉडी को छोड़ देगा। और फिर थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर वो उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद वो गड्ढा खोदकर मिया को बेसमेंट से पकड़ने जाता है, जहाँ मिया उस पर बुरी तरह से अटैक कर देती है, लेकिन सही वक्त पर एरिक डेविड को बचा लेता है। लेकिन वो इंजरी की वजह से कमजोर होने के कारण थोड़ी देर बाद खुद भी मारा जाता है। और फिर उसके बाद डेविड तुरंत मिया की बॉडी को जिंदा ही दफन कर देता है और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी को बाहर निकालकर उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है, जिससे उसकी हार्ट बीट फिर से स्टार्ट हो सके। और वो थोड़ी देर बाद सक्सेसफुल भी हो जाता है और मिया सही सलामत जिंदा हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। और जब ऐसा लगने ही लगा था कि सब ठीक हो गया है, तभी अचानक से एरिक अंदर से आकर डेविड पर हमला कर देता है, क्योंकि अब उसे भी शैतान ने पजेस कर लिया था। लेकिन उसी वक्त डेविड उसे उस घर में ले जाकर घर को आग लगा देता है, जिससे वो खुद भी मारा जाता है, लेकिन उसकी बहन की जान बच जाती है। और तब ऐसा लग रहा था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन जब शैतान ने डेविड पर अटैक किया था तब वो उसका 5वां शिकार था। और बुक के हिसाब से अब आसमान से खून की बारिश होती है और हेल से एक बड़ा शैतान बाहर आने लगता है और आते समय ही मिया पर अटैक कर देता है। लेकिन सही वक्त पर मिया एक सौका यूज करके उस शैतान को बीच से काटकर उसके टुकड़े कर देती है। और फिर थोड़ी देर बाद उस शैतान की बॉडी मेल्ट होकर वापस जमीन में धंस जाती है और तभी वहाँ पर सूरज की रोशनी आ जाती है और फाइनली मिया उस रोशनी की तरफ चली जाती है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, हम कमेंट सेक्शन के लकी 5 कमेंट्स को हमारे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे।